जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। एक नए व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं किचन से। यानी ये सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में पोहा बना दिया है मैंने और बच्चे भी उठ चुके हैं इस टाइम पर ना बच्चे भी थोड़ा आराम से ही उठ रहे हैं क्योंकि ट्रिप की जो थकान है और नींद की कमी है ना, वो सब अभी बच्चे पूरी कर रहे हैं। और वैसे भी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों को मैंने दे दिया है नाश्ता। और अभी मुझे करनी है सब्जियों की तैयारी, यानी कि दिन भर की जो सब्जियाँ हैं ना वो मैं इसी टाइम पर बनाकर रेडी कर लूँगी क्योंकि जो उमस वाली गर्मी है ना, बिल्कुल भी उसकी वजह से किचन में खड़े होकर काम करने का मन ही नहीं कर रहा है अभी। और ऐसे लगता है ना कि क्या ही बताऊं, मतलब पसीने से हालत ख़राब हो जाती है। इस वजह से एक साथ में जो भी कुकिंग का काम है ना वो अभी पर ख़त्म कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही थी सब्ज़ी, करेले की थोड़ी सी भुंजिया। और एक दो करेले ख़राब निकल गए थे, मतलब पके हुए ना, तो वो अलग कर दी थी मैंने। तो थोड़ा सा करेला भी हो गया था और करेला मेरा फेवरेट है। और यहाँ पर गोभी आलू की जो सब्ज़ी है वो, और दाल तो कंपलसरी है फिर दिन के टाइम, तो ये हो जाएगा। और चावल जितने टाइम जैसे कि खाना खाना होगा ना उस टाइम पर थोड़ा ही टाइम लगेगा चावल बनाने में, तो सब्जियां मैं बनाकर साइड कर दूंगी। और हस्बैंड जी भी इसी टाइम पर रोटी सब्जी खा लेंगे और उनका भी हो जाएगा, तो हो गई ना समय की बचत और मैं भी थोड़ी सी गर्मी से बच जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी ही ये वाली भुंजिया बनी थी करेले की, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और जैसे जिन लोगों को करेला पसंद होता है ना, तो कड़वा हो चाहे ना हो तो फिर अच्छा ही लगता है। खाना वगैरह होने के बाद मम्मी हो गई थी रेडी घर वापस जाने के लिए, क्योंकि पापा ना जब जिस दिन हम आए थे ना वापस वहाँ से ट्रिप से, तो घर चले गए थे। फिर नेक्स्ट डे आ गए मम्मी को ले जाने के लिए। तो अभी आ गई है, समझिए वो घड़ी जब मेरी मम्मी के जाने का टाइम हो गया और मम्मी जाती है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, ऐसे लगता है ना कि मम्मी जाए ही नहीं, पर उनका भी घर संसार है तो सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। वहाँ भी मेरे दो भतीजे हैं, छोटे छोटे से हैं, तो वो भी उनका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी सारा सामान अपना मतलब पैक कर ली थी और देख ही सकते हैं अब इतना ज़्यादा सामान हो रहा था ना कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब ट्रिप में जाने में ऐसे लग रहा था जैसे कि ना घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं, इतना ज़्यादा हम लोगों ने सामान रख लिया था अपने साथ। तो वही है, सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मम्मी जमा रही थी कि घर तक मतलब ठीक ठाक से चले जाएं। यहाँ पर ना हमारे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कई सारे नए घर यहाँ पर बन रहे हैं, तो उस वजह से ना यहाँ पर काफ़ी सारा सामान सड़क में अभी थोड़ा सा बिखरा हुआ है। तो और यहाँ पर उसी की थोड़ी सी जो डस्ट वगैरह है ना वो आंगन में बार बार ऐसे उड़ के, हमारे आंगन क्योंकि खुला हुआ है मेरा आंगन, तो उस वजह से ना वहाँ पर ऐसे थोड़ा सा जम जाता है, तो उसकी भी क्लीनिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है अच्छे तरीके से। और ये देखिए बच्चों ने प्रणाम कर लिया है, सब ने, मैंने भी सबने प्रणाम कर लिया मम्मी पापा को। और अब बाय कहने का टाइम आ चुका है। जब मम्मी आके चली जाती है ना तो बहुत अजीब सा खाली खाली सा लगने लगता है, इसलिए मैंने दिन भर कोई भी इसके बाद वीडियो शूट नहीं की। इसके बाद मैं शाम में मिल रही हूँ। अभी मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ, रेडी किया, बस थोड़ा सा चेंज किया है कपड़ों को, क्योंकि ना बच्चों को लेकर जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल। और क्योंकि यहाँ का वेदर गर्म है और वहाँ का समझिए केदारनाथ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो उस वजह से ना बच्चों को सर्दी हो गई है, सर्दी खांसी। और हस्बैंड जी की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो पहले मैं बच्चों को ना दिखा के आ जाती हूँ क्योंकि अभी अभी उनकी तबीयत ख़राब हुई है, तो दवाई लेने से जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो दिया बाती मैंने कर ली है, शाम की संध्या अभी आपको दिखाती हूँ। और चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, बच्चों को थोड़ा सा दिखा के आ जाती हूँ तो इन्हें भी ना ठीक लगेगा, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो खाना पीना भी अच्छे से खा नहीं पाते हैं। और शाम की संध्या मैंने कर ली है, तो चलिए फटाफट से बच्चों को दिखा के आ जाती हूँ हॉस्पिटल। उसके बाद रात के डिनर की तैयारी करनी है क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी बारिश बहुत ज़्यादा, दिन भर बारिश थी, अभी रुकी है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ। पहले मैं जल्दी से वापस आ जाती हूँ बच्चों को दिखाकर, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बच्चों को साथ लेकर फिर मैं निकल पड़ी हॉस्पिटल के लिए। और घर के पास ही ना सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, बस ये गली क्रॉस करनी है। दुकानें हो गई और छोटी मोटी सी जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर की बहुत अच्छी है। तो बच्चों को मैं हॉस्पिटल से दिखा कर ले आती हूँ क्योंकि तबीयत वगैरह जो है ना इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, जितनी जल्दी तबीयत ठीक हो जाए उतना ही अच्छा है। हॉस्पिटल से आ गई हूँ मैं और जल्दी जल्दी से तैयारी कर रही हूँ रात के डिनर की, क्योंकि बच्चों को दवाइयाँ भी देनी है। तो ये जो चुटचुटिया आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, और रोटी, बस हो गया रात का सिंपल सा डिनर। और बच्चों को खिलाना है, उसके बाद मॉर्निंग तक शायद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा तेज़ वाली सर्दी खांसी हो रही है बच्चों को, तो अभी मैंने ये सब साफ़ कर लेती हूँ पहले।
हॉस्पिटल से भी जब मैं आई ना तो थोड़ा सा टाइम हो गया है डिनर के लिए और जल्दी जल्दी से मुझे डिनर की तैयारी करनी थी और बच्चों को दवाई वगैरह दे दी मैंने। और फिर ये ना नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, यानी कि 2 दिन को व्लॉग को मैंने ना मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैं एकदम रेडी हो गई हूँ घर की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि कहीं भी बाहर से आओ ना तो पूरा घर एक बार जब तक जम ना जाए, क्लीन ना हो जाए, तब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ट्रिप से वापस आने के बाद पूरा घर जो है ना अस्त व्यस्त सा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें हैं उसको फिर से अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और स्टार्टिंग कर रही हूँ इस बेडरूम से। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको अच्छे से अरेंज करके रखूँगी और चीज़ों को क्लीन करने के बाद अच्छे से इन्हें जमाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम गए ना तो बहुत सारा चीज़ इधर उधर बिखर चुका था और खाली घर था इतने दिनों से। तो ये सब क्लीन करना बनता है, तो मैं यहीं से स्टार्टिंग कर रही हूँ। चलिए फटाफट से जो है ना सामान जो उसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और कपड़े वगैरह तो पूरे धुल चुके हैं, पर अलमारी को सेट करना बचा हुआ है, तो वो भी काम मैं बाद में करूँगी। पहले सबसे पहले मैं ना ये जो जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनका डायरेक्शन जो चेंज कर देती हूँ और पूरे कोने कोने की सफाई कर देती हूँ, तब जाके ना एकदम क्लीन लगेगा घर। तो चलिए पहले सफाई का काम शुरू करते हैं। सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी ना, अलमीरा, बेड, वो सबको सही जगह पे जमा दिया मैंने और जितना भी कोने कोने में कचरा था वो सब धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ, क्योंकि एक बार पूरा कोने कोने से कचरा निकल जाएगा ना फिर बस पोछा लगाने का काम बच जाएगा, पूरे घर की सफाई हो जाएगी और थोड़ा बहुत सामान जो बिखरा हुआ है ना वो बस लगाने को रह जाएगा, तो फिर पूरा घर हो जाएगा एकदम नीट एंड क्लीन। ये जो डीप क्लीनिंग वाली सफाई है ना वो मैंने पूरे घर की है, बस किचन को छोड़ दिया था, क्योंकि किचन ना अपने आप में ही समझिए एक बहुत बड़ा काम है और उसको ना अलग से पूरी सफाई करनी पड़ती है। छोटे छोटे से कई सारे वहाँ पर सामान ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से किचन को मैं लास्ट में करूँगी, बाद में यानी कि। और अभी देखिए पोछा 1-2 बार लगने के बाद ना ऐसी सफाई होती है, फ्लोर अच्छे से साफ़ मतलब दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर बच्चे भी लगा दे रहे थे पोछा, तो पूरा घर नीट एंड क्लीन हो चुका है इस समय तक। और आप सब तो समझते ही हैं ये सारी क्लीनिंग जब होती है ना घर की एकदम डीप क्लीनिंग, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग ही जाता है। तो वैसा ही है, ये सब करते करते ना खूब सारा टाइम इसमें निकल चुका था और बच्चे भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद किए थे इसमें। फिर दोपहर के टाइम ना बच्चों को मैंने थोड़ा सा सुला दिया था दवाई वगैरह देकर, क्योंकि इनको भी थोड़ी सी जैसे थकान है ना कहीं से आओ तो वैसी है। और मैंने भी एक छोटी सी नींद ले ली थी दोपहर की, क्योंकि अगर वैसा नहीं करेंगे ना तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की तो ऑलरेडी सर्दी खांसी ये सब उनका चल ही रहा है। मैं ही थोड़ी सी समझिए घर में बची हुई हूँ। वही है, यहाँ पर बच्चों ने दोपहर का खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर ये ना शाम के टाइम पर मौसम एकदम बदल गया था, यहाँ पर एकदम रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी थी, वही मैं दिखाने आपको बाहर आई थी। और ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि दिन भर जो मौसम है ना बहुत गर्मी भरा था और शाम होते होते ना अचानक से एकदम मौसम बदल चुका था, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। इस समय पर ना वैसे तो अधिकतर लाइट चली जाती है, पर आज ना लाइट भी नहीं गई थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने आई थी। दिन भर झुलसाने वाली गर्मी के बाद जो है ना ये बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बारिश होना भी ज़रूरी था, उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी हमारे इधर, और हवा चल रही है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होने से। तो अभी देखिए रात का टाइम हो गया है, तो चलिए अभी मैं अब अंदर चलती हूँ। बारिश हो रही है हमारे इधर, आपके उधर मौसम का कैसा हाल है ज़रूर बताइएगा। और ये प्लांट्स वगैरह ना मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी। एक जो प्लांट है ने ना मुझे सरप्राइज़ दिया आने के बाद, तो वो कौन सा प्लांट है ना वो मैं सुबह मॉर्निंग में आपसे मिलवाऊँगी उसे। तो चलिए फिर अभी चलती हूँ मैं किचन में, क्योंकि वहाँ मैं बना रही हूँ खाना। तो आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या चीज़ की सब्ज़ी बनाई हुई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्याज भून रहे हैं, यहाँ मैं बना रही हूँ भिंडी की भुंजिया सूखी वाली। तो बस उसी की तैयारी हो गई है। भिंडी भी मैंने यहाँ पर काट कर रख ली है, बस ये सिंपल सा डिनर हो जाएगा। फ्रेंड्स मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।